जय हिंद। देखिए आज सिंपल इंटरेस्ट बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक और बेसिक क्वेश्चन बता दिया है। इस वीडियो में इस तरह के सवाल हल कर, इनमें आप देखिए कठिन तो बहुत लगते हैं देखने में आपको, लेकिन ऐसा बताएंगे कि करने में आप लोग एकदम चुटकियों में कर देंगे, ये चीज की गारंटी है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके पिछले वीडियो में एक सवाल कराए थे, अगर आप लोग नहीं तो उसको जाकर देख लीजिए किस प्रकार ये होता है। उसी प्रकार ये भी लगेगा, इसका फार्मूला सब सिंपल इंटरेस्ट का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा दूसरा रहेगा करने का, उसमें कुछ और करना पड़ेगा। तो आज देखते हैं सवालों को हल करते हैं। SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो क्या था SI का, सिंपल साधारण ब्याज का SI इक्वल P R T अपॉन 100। देखिए ये है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब एक गुणे में है, समझ गए। अब हल करते हैं। इसमें दिया क्या है, 2000 राशि पर 3 मार्च 2024, इस वक्त जिस समय हम पढ़ा रहे हैं वो 2024 चल रहा है, तो इसलिए 2024 लिख दिया। 3 मार्च 2024 से 19 जून 2024 तक का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालना है। बाबू ब्याज हमेशा साल में निकलता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे दिया है, दिन दे दिया है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यही तो सवाल हम बता रहे थे कि थोड़ा आप लोग समझने कंसेप्ट क्लियर करिएगा। 3 मार्च, आपका मार्च का महीना कितने का होता है, 31 का होता है। 3 मार्च से आप 3 से जोड़िएगा, 31 कितने, 28 दिन होंगे। मार्च में आपके 28 दिन होंगे, 28 दिन मार्च। इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। अप्रैल 30 दिन। अप्रैल, इसके बाद अप्रैल हो गया। मई कितने दिन, 31 दिन की मई होती है, 31। दिन की मई हो गई। अब जून में हमें दिनों से कोई मतलब नहीं, कितने का होता है इससे हमें कोई मतलब, क्योंकि इसमें अगर अगस्त होता, जुलाई होती तो हमें इससे मतलब होता जून। अगर जून से मतलब जून कितने महीने कितने दिन का होता है, लेकिन लास्ट जून ही है, इसलिए जून का जितने लास्ट तारीख उतना ही लेना। तो लास्ट में 19 दिन, 19 दिन जून। अब देखिए मई हो, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, जून, कितने 3 महीने 4 महीने हुए, लेकिन हमें इन महीनों से कोई मतलब नहीं, इनमें हमें दिनों की काउंट करना है, दिनों को जोड़ना है। तो ये आप इसको जब जोड़ेंगे तो 9 8 कितना होता है, 9 एक आपका होता है 18, आपका 7 16 17 1 18, ये आपके 18 हुए, एक और एक बचा, तो 3 3 6 6 2 8 1 9 1 10, 108 दिन। आपके पूरे दिन कितने हुए, 108 दिन काउंट हुए। 108 दिन का आपका ब्याज निकालना कितने परसेंट, 3% से। तो 3% जब ब्याज निकालेंगे, सूत्र वही, इसमें हमें दिया क्या क्या है, P इक्वल 2000 दिया है। मूल P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय, और दर क्या दिया है, R क्या दिया है 3%, और T क्या है 108 दिन। इतना आपको समझ में आ रहा है, समझ गया इतना। इसके बाद अब ये सब मालूम हो गया, SI नहीं मालूम, तो SI हमें निकालना है। क्या निकालना है,
एस आई हमें निकालना है, ये सिंबल बनाना, देखिए एस आई हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़े, ये फार्मूले में रखेंगे। एस आई इक्वल टी की जगह पर 2000, आर की जगह पर 3 और ये टी की जगह पर 108। अब देखिए 108 जो है वो दिन है और ब्याज हमेशा साल में निकलता है, तो इसलिए एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इससे 365 से भाग देंगे। 365 और ये 100 पूरे में है, ये कॉमन सम में। अगर एसआई आपको निकालना है तो 100 से भाग देना जरूरी है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और ये आपका कितने से 5 से काटिएगा 4, और ये थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको, 5 7 35 और ये 3 बचे 73। अब देखिए 73 हुआ है आपका, तो एस आई इक्वल, आप जब इसका गुणा करेंगे तो आपका 324, 24 चौका 96, 12 3 चौका 12, 1296 इक्वल। अब देखिए 1296 आपका हुआ, तो इन पूरे को इंटू करके 1296 अपान 73। अब 73 का भाग इसमें दीजिएगा तो एस आई कितना आएगा, एस आई सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसका जब इसमें भाग देंगे तो आपका 17.75 आएगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 17.75 सिंपल। आपका कितने महीनों का, कितने दिनों का, 108 दिनों का ब्याज इतना है 17.75, 17.75 108 दिन का। कितने परसेंट पर, 3% पर। कितनी राशि पर, 2000 राशि पर। कितना, 2000 राशि पर 108 दिन का इतना ब्याज आया है। तो ये है इसका तरीका करने का, समझ गए इतना। अब ये इसी प्रकार जितने, अगर इस प्रकार सवाल आ जाए आपको तारीखों में, तो उस करने का सवाल का लहजा यही है। इसी प्रकार आप सवाल करिएगा, कहीं गलत नहीं हो सकता है। ये सवाल बहुत आसान सवाल है, आप इतना समझ गए। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कितने समय में 2600 रुपए का, कितने समय में 2600 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपए हो जाएगा। मतलब कितने समय पर 2600 रुपए का 8% वार्षिक दर से 288 रुपए ब्याज हो जाए। मतलब कि इसमें समय पूछ रहा है और साधारण ब्याज के सूत्र से निकलेगा, लेकिन इसमें निकालना समय है, तो इस सूत्र को टी के रूप में बनाइएगा। टी हमें निकालना समय है, तो इसको अब यहाँ पर एक मान लीजिए, नीचे भी कल बताया नहीं इसका सवाल, बेसिक सवाल का इसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एस आई गुणे 100 अपान, अब जिसको पता है सवाल में उसको इसके नीचे रखिएगा, P इंटू आर, क्योंकि मूलधन भी पता और दर भी पता है, और जो नहीं पता उसको बराबर की इस पर रखिएगा T, ये हमें नहीं पता है। अब इस फार्मूले पर ये सवाल सॉल्व होगा। तो इसके लिए आपको देखिए P की वैल्यू पता है, P कितना है 2600, R 288,
और आपका एसआई कितना है सिंपल इंटरेस्ट, ये है आपका 200। ये दर दर गलत हो गई यहाँ पर, देखिए दर दिमाग के थोड़ा दूसरी जगह था। दी आर कितना है 8% है। अब हमें निकालना क्या है, टी निकालना है, टी निकालना है। तो इसके लिए यह सूत्र जरूरी है। तो एस आई पहले लिखते, एस आई कितना है, इसको इस प्रकार टी इक्वल एस आई 288 इक्वल 100 अपान आपका ये कितना है 2600 है। ये सवाल पर रखिए, इस सूत्र पर रखिएगा 2600 और गुणे 8% से। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये तो खत्म नहीं। अब इससे और इसको काटिए कितनी बार, आप इसको 8 से काटिए, 8 दूनी 16 24, 4 बचा, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 8 चौक 48, 8 8 त्रिक का 24, 8 चौका 32, 8 45, 8 छंग 48, ये 6 बार जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 36 हुआ नहीं, अब ये 36 हो गया। अब इसको 2 से काटिएगा, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 18 भाग दीजिएगा। तो 18 भाग देंगे जब 13 का, तो 1 बार जाएगा और बचा कितना भी, इसमें 5 बचा, तो 5 सही 13 हो जाएगा। 1 सही 5/13 इसका आंसर आएगा। टी इक्वल 1 सही 5/13 वर्ष, क्योंकि हमेशा आपका जो समय है वह वर्ष में निकलेगा। किसमें, वर्ष में। अब इतना आप समझ गए नहीं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग खुद कंफ्यूज आ रहे तो इसको समझा दे रहे हैं। ये टी है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये 100, क्योंकि इसके नीचे 100 है तो इधर गुणे में आ जाएगा। और ये जो आपका 2600 पी है मूलधन है, और ये 8 आपका क्या है, दर है। इसको पहले काटा कितनी बार गया आपका, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आपका गया 36 बार, कितनी बार 8 छंग 48, 36 बार गया। और फिर इसको काटा 2 से दोनों को, तो ये 18 बार गया, 13 बार गया। अब इसको इस प्रकार लिखने से छोटा कर दिया, बस यही आपका क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, राजू किसी बैंक से, कोई बैंक है 1500 रुपए उधार लेता है, उस बैंक से उसने 1500 रुपए लोन लिया। यदि बैंक ब्याज दर पर 11% ब्याज दर पर 11% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में उसे कितनी राशि वापस करें। उसने कहा कोई बैंक है, एक राजू है, उसने एक बैंक से 1500 रुपए उस बैंक से उधार लिया और 11% की दर से, वार्षिक दर से, और वो कितने 2 वर्षों के लिए लिया है। तो उसको कितनी ब्याज सहित कितना राशि वापस करनी पड़ेगी, ये पूछे सवाल में। देखिए यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पी का मान कितना है, जो मूलधन का मतलब ये है, या आपने कि आपके द्वारा दी गई राशि किसी को, या किसी द्वारा लिया गया राशि आपको, वो होता है मूलधन। मूलधन कितना है 1500। अब इसमें आर क्या है, आर दर, आर का मतलब दर कितनी 11% है, हमेशा दर परसेंट में रहेगी। और समय कितना 2 वर्षों में, समय टी 2। और हमें निकालना क्या, एसआई निकालना है, और एसआई निकाल कर हमें पूरा उसको देना कितना है, उसको कितनी राशि वापस करें, तो ये हमें और बताना है। हमें 2 राशियां नहीं पता है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पूरा कितना देना है। तो
इसके लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तब अमाउंट निकलेगा। अमाउंट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो SI इक्वल P का मान 1500 गुणे R का मान 11 गुणे समय 2 वर्ष इक्वल 100। ये तो 0 से तो 0 खत्म, बिल्कुल। अब इसमें 11 दूनी 22, 22 गुणे 15 तो 330। SI हो गया 330। SI का मतलब 330 रुपए SI हुआ सर। क्या यहाँ पर आप इनका गुणा करके नीचे कुछ बचा नहीं तो 330 आया, क्योंकि आप यहाँ देखिए इसका 22, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया, तो ये आपका SI हुआ 330। अब हमें SI अमाउंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, अमाउंट इक्वल P प्लस SI। अब P कितना है 1500 प्लस SI कितना निकलेगा 330, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 15 3 18 1830 रुपए उसको उस राजू को देना पड़ेगा, किस बैंक को, 2 वर्षों के बाद 1830। अब यहाँ पर देखिए आपको इतना समझना कैसे होता है, अमाउंट जो होता है SI प्लस मूलधन प्रिंसिपल, तो आपका निकल के क्या आ जाएगा, अमाउंट निकलेगा। जितना ब्याज कितना देना है, कितना मूलधन, दोनों को मिलाकर हमें देना है। तो राजू ने 2 वर्षों में 1830 रुपए दिया बैंक को, जो कि 11% की लोन से था। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बदला हुआ है। क्या बदला है, क्वेश्चन कह रहा है 200 रुपए का 4 वर्ष में 60 रुपए ब्याज होता है, लेकिन इसमें दर नहीं बता दिया कितने दर पर, दर इसमें पहले वाले में बताना है। 200 रुपए का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपए होता है, 800 रुपए का 3 वर्ष में ब्याज बताना है बाबू, 800 रुपए का 3 वर्ष में ब्याज बताना है। दर जो इसकी होगी वो दर इसकी भी होगी, जो दर इसकी निकल के आएगी वही दर इसकी होगी, लेकिन इसमें दर नहीं है। तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए फार्मूला यही रहेगा, इसका बस थोड़ा सा इधर उधर करना आ जाएगा। तो इधर उधर करने के लिए देखते हैं क्या होता है, इसका गुणा इसमें करिएगा, तो SI इंटू 100 अपान, जिसको नहीं निकालना जिसको उसको इस पार रखिएगा बराबर को, जो नहीं पता, और जो पता इसको इसके नीचे कर दीजिएगा, तुम दबे रहो। अब ये आ गया, तो ये आपका दर का फार्मूला हो गया। इसका भी काम आएगा, इसका भी काम आएगा, दोनों अपने स्थान पर महान है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं इसमें रखकर देखते हैं। पहले इतने को हल करते, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे मतलब इस फार्मूले से, इस फार्मूले से इससे मतलब, हम अपने से मतलब तुम अपने से मतलब रखो, इतना ध्यान करना। अब देखते हैं SI का मतलब, SI कितना है, SI इसमें 60 रुपए है, क्योंकि 200 रुपए है नहीं, 200 रुपए मूलधन उसने दे दिया, 200 रुपए। P इक्वल 200, R हमें नहीं निकालना है पहले का, और T कितना है 4 वर्ष, और SI कितना है 60 रुपए। ये फर्स्ट कंडीशन में है, ये कंडीशन फर्स्ट में है। जब हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, तो SI कितना 60 गुणे 100 अपान 200 गुणे 4 इक्वल R। अब इसमें ये तो 0 से ये तो 0 खत्म, 2 3 30 हुआ। अब इससे और ये 15 हुआ, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 15। तो R का मान कितना आएगा 7 7.5 पैसा आएगा। तो R इक्वल 7.5 रुपए आया, वो भी परसेंट में आएगा।
आर आया 7.5%। अब इस आर इतने का आ गया तो इतने का ये भी होगा, लेकिन इसमें जो पी है वो ज्यादा है। तो अब सेकंड कंडीशन में 800 रुपए में 3% ब्याज पर, तो दर आपका पता हुआ दर कितनी है 705.5%, और पी कितना है 800, और टी कितना है 3 वर्ष। तो इसमें एसआई निकालना है, एसआई नहीं पता, इसमें इतने का एसआई निकालना इतने ब्याज पर। ये आपका सवाल देखिए। अब इसके बाद सूत्र अब कौन सा लगा, अब ये वाला लगेगा। तो एसआई इक्वल 800 गुणे 750, 7.50 गुणे 3 अपान 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म नहीं। अब आपका देखिए यहां पर कितना होगा, एस आई 7×21 1 22 22.5 यहाँ पर हुआ 22.5 गुणे 8 करिएगा तो ये आपका 180 होगा, 180 रुपए। जो आपका एसआई निकल कर आया है वह 180 रुपए। आपका एसआई कितना होगा 180 रुपए होगा। कितने का, इतने में, इतना समझ लीजिएगा 180 रुपए। ये कैसे हुआ 180 रुपए, तो अब देखिए यहाँ पर पूरा कंसेप्ट सवाल समझिएगा। 2 वर्ष का 200 रुपए का 4 वर्ष में 60 रुपए का 60 रुपए उसका ब्याज है। 200 रुपए मूलधन है, 4 वर्ष है और 60 रुपए ब्याज हुआ, लेकिन दर नहीं बताया है। तो पहले दर निकालना, और 800 रुपए 3 वर्ष में ब्याज निकालना है, लेकिन दर यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से दर निकाला और ये हो गया ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो 8 रुपए का 3 वर्ष में 7.5% की दर से 180 रुपए इसका ब्याज। क्वेश्चन कुछ ना कुछ बदला। देखिए हमारा उद्देश्य है कि आप बाबू क्वेश्चन कहीं से एग्जामिनर से कह दे करने का हौसला रखेंगे। तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना, तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्वेश्चन जहाँ से आ जाए। इसीलिए हम हर बार क्वेश्चन बदल देते हैं। आपको किसी भी कैटेगरी क्वेश्चन आए करने के औकात आप पर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, किस धन, मतलब धन हमें नहीं दिया है, धन का पता ही नहीं है कितना धन है, तो मूलधन नहीं पता, दर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें दर दे दिया है 6%, दर समय कितना है 4/1/2, मतलब कि 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज 324 रुपए होगा। 4.5 गांव में कहते हैं 4.5 साल में, तो इसलिए 4.5 वर्ष में 324 रुपए साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो कितना मूलधन हो यही हमें पूछा है। तो आर का मतलब, आर कितना है 6%, दर कितना है, टी कितनी है, टी को आप इस प्रकार ले 4/1/2 को 4 दूनी 8 9/2 भी लिख सकते हो वर्ष। तो इस प्रकार लिख सकते, टी का मान होगा 9/2 वर्ष। और एसआई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 324 रुपए, और हमें पी निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला फिर बदलेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, सब सेम है, बस ये अपने स्थान पर रहेगा, SI × 100 अपान। अब जिसको निकालना उसको इस पार रखिएगा, बाकियों को इस पार, तो R × T।
और पी हमें निकालना है। तो हमें फार्मूला कौन सा प्रयोग करना है, ये वाला फार्मूला प्रयोग करना है। अब देखिए एसआई कितना है 324, इसको इस प्रकार P इक्वल 324 इंटू 100 अपान R कितना 6 और समय कितना है 9/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो P इक्वल 324 गुणे 100 और इंटू 2 अपान 6 गुणे 9। अब इतना आ गया सवाल, हमें मूलधन ज्ञात करना है। इस अगर कोई संख्या बटे के फिर बटे में है तो वह सीधा ऊपर पहुंच जाएगी। तो आप इतना ध्यान करें। अब इसको 3 से काटिएगा, 3 और 3 एक नंबर 3, 3 8 24, 108 हुआ। अब 108 को आप कितने से काटिएगा 9 से, ये आपका कट गया पूरा, 9 से काटिएगा तो 9 एक नंबर 9 और 9 दूनी 18, 12 बार गया और ये 100 है तो 1200। आपका पी कितना होगा, मूलधन कितना होगा 1200, क्योंकि आप यहाँ 12 और गुणे 100, ये तो पूरा खल्लासा है। 12 गुणे 100 तो कितना होगा 1200। तो आप यहाँ समझ गए कि मूलधन कितना था 1200 रुपए। 1200 रुपए पर 4.5 वर्ष का ब्याज 6% से 324 रुपए होगा। ध्यान रखिए 1200 रुपए का। तो ये सवाल समझ में आया। पहले क्या किया, इस सवाल से इस प्रकार बना लिया, पी को अपने स्थान पर, इसको नीचे कर दिया, इसको यहाँ पर, और इसको लिख लिया, और यहाँ पर देखिए बस इतना कैलकुलेशन है। ये आपका आंसर आ गया 1200 रुपए, यही करेक्ट आंसर है बाबू। तो देखिए ब्याज, जिस तरह ब्याज है उसी प्रकार ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल है कि एक बार सीख जाएंगे तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो करने की क्षमता आप रखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।